श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण मेरे श्रोतागण, परवानों की, उनकी बच्चों की, बुजुर्गों की, उनकी पति पत्नी की, बहू बेटियों की सदा रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु ज्ञान की जय, श्री सीताराम जी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधे कृष्ण की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। कथा का पाठ 40। पारम महिमन उरु विक्रमतो गणनानो या पार्थवानी विव में सरजासी मत्रया किम जायमान उत्जात उपेति मृतया इतया मंत्र दृगसी पुरुषया यस्य या इदं देवदेवस्य हरेरद्भुत कर्मणा अवतारानुचरितं शरणवन् याति परमागतं। क्रियमाणे कर्मणिन्दं देवे पितरेस्तमानुषे यत्र यत्रानुकीर्ते तत् तेषां सुकृतं विदु। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्रदृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ ना होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के राध्य देव अद्भुत लीला धारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्त होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं सहस्रायां षष्ठोत्सगंधे वामनावतार चरिते त्रयोविंशोऽध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा उवाच भगवञ्चरोतुमिच्छामि हरेरधं भूतकर्मणा अवतार कथा माध्यम मायां तस्य विडम्बनम् यथरत्वमदधात रूपं मत्स्यं लोकजुगी जुगूपि शतं तमा प्रकृति दुर्मर्ष कर्मग्रस्त इवेश्वरा इतनो भगवन् सर्व यथावद वक्तुरमहसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावयं श्रुतवात् इति योक्तो विष्णुरातेन भगवान् भाद्रायणी उवाच चरितं विष्णो मरतया रूपेण यत् कृतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यूँ ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुण और सद्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन
में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तन ही है भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी यह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का यह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।